साइम अयूब इज द रियल कल्परेट फॉर टुनाइट डिजास्टर। प्रूवन है यार, कौन सी बॉल पे तूने कैच दिया, आसान थमाया है। ओपनर हो तुम पाकिस्तान क्रिकेट में यार, तफरी लगाई हुई है तुम लोगों ने, बेगैरती बेशर्मी लगाई हुई है तुम लोगों ने मुस्तकिल यार। अब कोई इंसान कुछ बोलता नहीं है कि यार इज्जत और एहतराम में कि चलो यार यूं हो जाए खैर हो गई यार। कब तक ये बेगैरती के लड्डू खाओगे तुम लोग यार, कब तक ये बेगैरती के लड्डू खाओगे। क्रश किया है, बैम्बूजल किया है, दफनाई है क्रिकेट। वो आगे क्या होगा वो बाद में तय होगा। ये जिन लोगों ने ख्वाबों में फाइनल देख लिया है, श्रीलंका को नहीं भूलो। कमजोरी देखकर एशिया कप की बहुत बड़ी टीम है श्रीलंका, और एक बात बताओ, पोटेंशियल बहुत है श्रीलंका में। अब वो डिलीवर कैसा करते हैं, कब खेलते हैं, किससे खेलते हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन मुझे एक वाइब्स आ रही हैं कि श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट में है भाई, इन है। अफगानिस्तान से तो आप बहुत कुछ एसोसिएट कर लेते हैं कि अफगानिस्तान क्या करेगा, क्यों करेगा, किस तरह करेगा, कितने बजे करेगा, उसके पास क्या क्या है, उनको ये कंडीशन सूट करती हैं, बल्लेबाजी भी होगी, स्पिन भी होगी, तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके अलावा आप कोई और चीज़ एसोसिएट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के मामलात, इतने सारे नीचे प्लेयर्स हैं। आप ये बताएं, मोहम्मद हारिस वन डाउन पर आ रहा है, फ़खर जमान को एक नंबर पीछे छुपाया जा रहा है, हसन नवाज पीछे जा रहा है, कोई प्रमोशन नहीं। अगर विकेट गिरी थी, कुछ हुआ था, तो आप मोहम्मद नवाज को पीछे भेज सकते थे। मोहम्मद नवाज आके कुछ ना कुछ तो करके देता आपको। उसकी एक फॉर्म थी, आपने उसे और मुश्किल में, और बॉल लो आ रहा है और जाके ब्रेक हो रहा है, आपने उसको भी फेंक दिया। शाहीन शाह अफरीदी देखे वंस इन अ वाइल्ड वाली कहानी हो सकती है, 5 दिन या 4 मैचों में एक बार करेगा। लेकिन वो जिस मूड में बैठा था, उसने असल आपको जो जगाया है या थप्पड़ मारा है, वो शाहीन शाह अफरीदी ने मारा है। मैं कैसे रन्स बना रहा हूं है, मैं कैसे रन्स बना रहा हूँ, किस तरह बना रहा हूँ भाई, मेरे पास किस किस्म की जो है एबिलिटीज़ आ गई हैं। ऑल ऑफ द सडन मैं सीधा बैट करके, मुंह फेस ओपन कर सीधा करके बैट रोक रहा हूँ, बैट और पैट टाइट डिफेंस कर रहा हूँ। अगली बॉल पे कुलदीप को छक्का मार रहा हूँ, उसके बाद जो कुलदीप बाकियों की मार रहा है वो कौन झेलेगा। ये क्या कहर बर्पा किया है इंडिया ने, वन साइडेड। अब मुझे आगे आने वाले मैचेस में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मैस्मराइज कर दिया जी, मैस्मराइज कर दिया पूरा, आपकी बैटिंग को, उसके बाद आपकी बॉलिंग को भी। भाई 127 दिखाओगे तो क्या करेंगे लोग। 157 से नीचे का तो सोचना भी नहीं कभी कि इन रन्स के बाद भी इंडिया ही था। मैंने अभी आपको बीच में बोला कि ये 155-60 तो बनाते, मैं तब क्या कहता मुझे पता है, आप समझ गए थे मुझे कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कि भाई तब भी इंडिया जीतता। भाई आपको टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग देनी थी, आपके पास वाहिद चारा था। पहले हाफ में बॉल ज़्यादा अच्छा कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि चेज़ करते में फंसा रहा था टीमों को, तो इनको समझ में आया नहीं है ना, ठीक है, इनको समझ में आया नहीं कि जो है वो किस तरीके से आपको जो है ना शिकस्त दी गई है। मेरे पास से निकलेंगी ना बातें। अब कुछ लोग इस जीत को इंडिया की फैंटेसाइज करेंगे, क्या करेंगे कि ये देखो हम कहते थे ये टीम 130 की। अबे तुम जिन कंडीशंस में कहते थे वो कंडीशंस नहीं थी। मैंने हमेशा एक हफ्ते से बताया, दुबई में 6 हिटर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा पावर पजेस करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। रियल डिफरेंस को पहचान लो तो जी लोगे। रियल डिफरेंस ये है कि एक्स्ट्रा पावर पजेस नहीं कर रहे थे, ये लोग नहीं कर रहे थे, और उन लोगों ने मारा, छक्के मारे तो पक्के मारे। सूर्या है, अभिषेक शर्मा है, इवन गिल है, आउट हो गया। साइम अयूब, मैंने तुम्हें कहा था ना, लोग मजाक समझ रहे थे, तुम भी बॉलिंग में करियर ढूंढो बाबर भाई, और तुम एक तरफ से तुम ये वाली बॉल कराना, एक तरफ से वो ऑफ स्पिन कराएंगे। क्योंकि भाई अगर तुम इस टूर्नामेंट में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए तो आखिर कब तक। बहुत तकलीफ का मकाम है, शर्म का मकाम है यार, शर्म का मकाम है कि वन साइडेड हारे। मुझे तो ऐसा यूएई वाला फील आया है थोड़ा थोड़ा। ये शाहीन शाह अफरीदी के रन्स के बगैर आपका ये 90 रन 100 रन के अंदर ही काम हो रहा था, ये तकरीबन यूएई वाला फील आया। और जिस आदमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा उड़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक एजेंडा लेकर बैठे हैं मार्केट में, मैं जानता हूँ उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा इज़ क्वाइट सिंपल, एंड द एजेंडा इज़, द रियल एजेंडा इज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट जाई भाड़ में, हमारे मनपसंद क्रिकेटर्स क्यों टीम में नहीं आ रहे, उनके साथ क्या अलग हो जाता अगर वो होता। अरे भाई फरहान ने एक एंकर रोल प्ले तो किया है, ठीक है, उसके फ्लॉज में वो कम से कम 3-4 बॉलें मैं अगर याद कराऊँ उनको बाउंड्री के बाहर फेंक सकता था, नहीं लगे। आगे की बॉल पे होता है, लेंथ बॉल वो अच्छी मारता है। हसन नवाज ने मारा। भाई कुलदीप वगैरह को खेलना इसलिए गिनवा रहा हूँ इतने दिन से कि कुलदीप, वरुण, फिर अक्षर पे रन आ सकते हैं। फ़खर जमान को तो अंधी चलाने की पड़ी थी। भाई कलेक्टिव आप चार्ज लो ना।
कि तिलक वर्मा ने बैकफुट पे शॉट्स मारे, ड्राइव मारे बैकफुट पे स्पिनर को और 4 हुआ है। कैसे? ठीक है, मैंने क्या कहा, कंडीशंस, आउटफील्ड बेहतर हो गया, लेकिन बॉस ना आप लोग टाइमर्स अच्छे हैं बहुत सारे बल्लेबाज, और ना आप पावर पैक प्लेयर हैं कि आपका मारा हुआ जो शॉट जो है वो बाउंड्री रोप से शाहीन ने किस तरह मार दिया यार, शाहीन ने किस तरह छक्के मार दिया। मुझे सिर्फ ये बता दो कि शाहीन शाह अफरीदी कैसे कर रहा था और किस तरह कर रहा था, क्यों कर रहा था, किस वजह से कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आया हो गई यार, बर्बाद कर दिया आपने इस टीम को। मैं तो अगर टॉस जीतूंगा तो मैं तो बैटिंग दे दूंगा, इसलिए दे दूंगा कि इंडिया की ये ताकत है, विकेट का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, कितना ब्रेक है क्या, एटलीस्ट ज़्यादा ब्रेक होगा, वो रन्स तेज करेंगे, वो सोचेंगे मिनिमम 180 प्लस, ये था फ़र्क। तो शायद ओवर अटैकिंग में आप इंडियन क्रिकेट टीम को पकड़ लेते 160 पे 165 पे। पाकिस्तान फिर भी ये मैच नहीं जीतता, इस हाल में भी 165-70 मुश्किल हो जाते, लेकिन चाहे कंडीशंस बेहतर थी, ये अब बता रहा हूँ मैं ये वाली लाइन, लेकिन आप करीब आ सकते थे। आपको ये तो मालूम होता आपको किस मेथड के तहत क्रिकेट खेलनी है। मैच शुरू हुआ है, आप एयर में एरी फेरी यूँ उठा के आप कवर पॉइंट पे कैच दे रहे हो यार, मतलब कोई तमाशा लगाया हुआ है, कोई मज़े लगाए हुए हैं, कोई ये लगाया हुआ है। भाई बायस तज्जिए ना करो। देखो जो क्रिकेट का आदमी है ना, आप क्रिकेट पे तज्जिया करोगे तो अनबायस होना चाहिए। आप किसी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे बात करें, मैंने 2 वीडियो बना के डाली हैं, अगर आप में से किसी से मिस होती है, देखें जो ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं दोनों के इंडियाज़ गेम प्लान, एक सोच के तहत डाली। मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया था कि इंडिया यूएई में किस फॉर्मेशन से जाएगा या किस तरह खेलेगा, और मैंने कहा अगर कंडीशन हुई तो सिर्फ एक अर्शदीप आ सकता है, लेकिन अगर सेम वो उन्हें लगा कि स्पिनिंग विकेट है तो ये उसी सेम 11 के साथ चले जाएंगे, यानी ये 3 से 4 स्पिनिंग ऑप्शन रखेंगे। मतलब उन्होंने जुगाड़ में अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा किससे बोले, अभिषेक से भी ओवर करवा दिया भाई, साबित किया है कि वो लिखा हुआ बड़े बड़े जरीदों में ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो उन्होंने साबित किया है ऑलराउंडर है। हम इससे बॉलिंग भी करवाते हैं, उस पर 5 रन ले रहे हो भाई, वो ब्रेक्स तो होती है बॉल बहुत सारी जगहों पे, मतलब डिफरेंट वेन्यूज़ पे, पर आपके पास एक लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए ना यार, स्किल लेवल्स को इनहेंस करो आप। मतलब एक बिल्कुल ही आपने नीचे गिरा दिया मैच, इतनी आई बॉल्स थी, चाहे जो भी लोग इसके बारे में कह रहे थे, पब्लिक भरी पड़ी है। आप 155, 60, 65 का मैच खेलते, मैच नेक टू नेक होता, करीब आता इंडिया, चलो 19वें ओवर में जीत जाता, लोग कहते यार इट वॉज अ गेम ऑफ, मतलब थम। इस वक्त बड़ी तकलीफ़ हो रही है यार। तकलीफ़ मुझे इसलिए नहीं हो रही कि अहल टीम जीत गई और नाअहल टीम हार गई गिवन डे पर, नहीं, तकलीफ़ हो रही है कंपेटिटिव गेम, क्लोज एनकाउंटर एक्सपेक्टेड था जो कि नहीं हो सका। ये 1 साइडेड मैच था जो मेरे जैसे आदमी को तो भी इससे ही पता था कि फंस गए, लेकिन मैं जब 8 ओवर देख चुका था तो ये बातें हो रही थी 130 कर लें, मैंने कहा अरे 140 भी कर लें तो बात हो जाएगी, लेकिन मैच इंडिया ही जीतेगा 140 पर। भाई ये वो टीम थोड़ी है जिसको आप घेर घार के, अफगानिस्तान थोड़ी है कि अगर कंडीशन है, हाँ वो वाला पिच होता तो कोई और बात होती, लेकिन मेथड है भाई, उनके पास एप्लीकेशन है। तिलक ने कैसा हैंडल किया, अबरार चले गए गलत लाइन पर, लेग स्टम्प से वो इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गुगली, तो ये सारी चीज़ें महसूस करें ना भाई, आप ये सारी चीज़ें महसूस करें तो आपको समझ हो जाएगा कि गेम चल क्या रहा है, गेम चल क्या रहा है और किस तरह का चल रहा है, कितना चल रहा है, ठीक है, किस किस तरह से चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है, तो ये आपको खुद ही समझ आती हैं चीज़ें यार, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी बार बार। तो ये तो बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिया। अच्छा कुछ हमारे जज्बाती फैंस, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँगा, कुछ हमारे जज्बाती फैंस पता क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ हमारे कुछ जज्बाती फैंस क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। वो शायद उन लोगों की बातों में आ जाएं, हमारा हाँ ये बड़ा है टेम्परामेंट का मामला, वो ये वाली बातों में आ जाएं कि देखो बाबर रिजवान होते तो वो यूं कर लेते, वो फरहान ने यूं किया। यार ये सलूशन नहीं है, सलूशन इधर ही छुपा है, सलूशन इस तरह से छुपा है कि आपके जो मेन बैटर्स हैं ना, जो आपके, इनको कहीं ना कहीं अगर ये यार अगर एक आदमी फ़खर जमान 15 गेंदों पे 25 रन करता, वो पाकिस्तान को फ़ायदा देते ना यार। आपसे वो भी नहीं हुआ, आप मतलब 11 पे 16 थे आपके, बाद में आप बड़े, आप मतलब एक 35-40 रन्स की बारी नहीं खेल सके। साइम अयूब जिस तरह कैच थमा रहे हैं यार, मतलब इतना कैजुअल ओपनर हो, ओपनर प्रिकॉशन लेता है, यहाँ तो तुम आते ही चलाओ। फरहान ने वीकनेसेस के अलावा बुमराह को 2 छक्के मारे। अब मुझे ये बताएं कि बुमराह को 2 छक्के किस किस ने मारे हुए इस टीम में? मेरा ख्याल से फ़खर ने मारे हों तो मारे हों, वरना बड़ा मुश्किल है कि उसने भी मारे हों। चौके मारे हुए उसने बुमराह को ठीक ठाक, इसमें वही चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है, दूसरी चीज़ें भी आती हैं। उसने पुल मारे, उसके बाद उसने एक और मारा, 1-2 शॉट्स उसके ऐसे थे जो मिडिल नहीं हुए, थोड़ा नीचे जब बॉल आता है तो उसको प्रॉब्लम ज़रूर होती है साहिबजादा फरहान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट
आज बड़ी बुरी तरह एक्सपोज की है इंडिया ने अपनी एक मेथड से, टेक्निकलिटी से, कि भाई हम इस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं और इस ब्रांड की जो क्रिकेट है ना, इसी पर हमसे रहो और इसी पर हमसे बात करो, ठीक है, इसी पर हमसे रहो और इसी पर हमसे बात करो, उसके अलावा हमसे किसी भी चीज़ पर बात नहीं करो, ठीक है। तो ये हो गई ज़्यादती, ये हो गई बड़ी घोर पाप जिसे कहते हैं ना, ये आपसे हो गया एक गलत फैसला। आपको यहाँ, मैं ये नहीं हार के बात कर रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई आपको यहाँ इन्हें बैटिंग देनी है, आपको देनी है इन्हें बैटिंग है, आप बात को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आपको करना क्या चाहिए। बहरहाल अब तो गेम सेट और मैच हो गया, वन साइडेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गिवन डे पर जो टीम अच्छी खेली, बिकॉज मेरे पास क्रिकेट की बात है, क्रिकेट की एप्रिसिएशन है, मुझे मालूम है कि कौन सी टीम है जो अहल थी। वो मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को बड़ा हार्ड आना होगा। हार्ड का मतलब ये नहीं होता विकेटें छोड़ो पहली बॉल से और मारो। सूर्या विकेटें छोड़ छोड़ के क्या ऑफर कर रहा था, मतलब वो आपको एक मैसेज दे रहा था, अभी ये कितने से रन बना लिए, ये तो यूँ बना दूंगा मैं। बुरा अच्छा मानने की बात ही नहीं है। Sometimes you have to stand and admire the effort of a person. सूर्या looks far more composed leader. उसको पता है वो जितनी भी एग्रेशन शो करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको पता है कि करना क्या है, ठीक है। उसको पता है कि करना क्या है, उसको पता है कि हैंडल कैसे होता है मामला, उसको ये पता है कि मिजाज कैसे हो मेरे बॉलर्स का है, मैं उनको कैसे जाके क्या समझाऊंगा तो वो यूं करने लग जाएंगे। ये वाली बातें होती हैं, मतलब ज़बरदस्ती का थोड़ी होता है भाई। देखो ज़बरदस्ती का कोई चौधरी बनेगा ना किसी वजह से, तो वो चौधरी नहीं बन पाएगा, वो चौधरी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, बात कैसे अंडरस्टैंड करनी है या करवानी है। सलमान आगा हार गए तो इसलिए नहीं कह रहा, हारने के बाद भी कहता कि उसको शाहीन को दूसरा ओवर नहीं देना चाहिए था, ठीक है, ये वो जगह नहीं थी। उसने पॉजिटिविटी में दिया कि यार शाहीन जो है कुछ ना कुछ करेगा, कुछ विकेट्स लेगा, कोई और चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेगा पिच में से, बट आई थिंक दैट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक। बट